नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस इन दिनों देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे भी ज्यादा ये आक्रोश का विषय है। जब से राजा रघुवंशी की बदचलन बीवी सोनम रघुवंशी ने अपने कुछ भाड़े के टट्टुओं के साथ मिलकर अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर उस बेचारे मासूम पति की हत्या की है, तब से लोगों में वाकई उसके प्रति आक्रोश है। मुझे लगता है अगर पब्लिक के बीच सोनम रघुवंशी और उसके साथियों को छोड़ दिया जाए तो लोग उन्हें चीर फाड़ देंगे, नोच देंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा ये लोग कहां गए। लोगों में इतना गुस्सा है इन हत्यारों को लेकर। लेकिन क्या कभी सोनम रघुवंशी ने या उसके साथियों ने कभी सोचा था कि इतना बड़ा क्राइम करके ये लोग नहीं बच पाएंगे? इन्होंने यही सोचा था कि ये इस क्राइम को बड़ी ही आसानी से अंजाम दे देंगे और मेघालय से निकल जाएंगे, किसी की पकड़ में नहीं आएंगे और जिस तरह से ये अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं वैसे कर लेंगे। लेकिन थैंक्स टू मेघालय पुलिस, जिन्होंने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ सोनम की साजिश का पर्दाफाश किया और इसे इसके साथियों के साथ मिलकर पकड़ा, अब ये सलाखों के पीछे है। दोस्तों, ये तो सब आपको पता है कि इस तरह का केस हुआ है, लेकिन मैं यहां पर ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह की जो मानसिकता है वो इन लोगों में कैसे डेवलप होती है। ये लोग बड़े से बड़े क्राइम को अंजाम कैसे देते हैं, जबकि इन्हें पता है कि एक ना एक दिन ये पकड़े जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक इस तरह के जितने भी केसेस हुए हैं, कोई भी अपराधी कानून या पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच पाया है। लेकिन फिर भी इस तरह के अपराधों में वृद्धि हो रही है। आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि इस तरह की जो मानसिकता डेवलप होती है, जो अपराध की प्रवृत्ति इन लोगों में आती है, उसके लिए कहीं हमारी ये जो फिल्में हैं या जो क्राइम शोज हैं या वेब सीरीज हैं, ये जिम्मेदार तो नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्राइम शोज भी जिम्मेदार हैं। हो सकता है सोनम और उसके साथियों ने इस घिनौने जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले कोई बॉलीवुड फिल्म देखी हो, जैसे बॉबी देओल, अमीषा पटेल और अक्षय खन्ना की ये हमराज, या हॉलीवुड की कोई मूवी देखी हो, बरीड अलाइव या स्लीपिंग विद एनिमी, या इस तरह की काफ़ी फिल्में बनी हैं और आज भी बन रही हैं। हो सकता है इन्होंने देखी हो और इनको इस तरह का क्राइम करने का आइडिया आया हो। लेकिन दोस्तों, ये लोग भूल जाते हैं कि रियल स्टोरी और रील स्टोरी में काफ़ी फर्क होता है। रियल स्टोरी वो होती है जिसे एक राइटर लिखता है और वो जैसा चाहे उस तरह का मोड़ उस कहानी को दे सकता है, लेकिन रियल स्टोरी में ऐसा नहीं होता। ये इस फर्क को नहीं समझ पाते। और इस तरह के जो अपराधी होते हैं ना, ये शातिर तो होते हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं होते। ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये आने वाले कल के बारे में नहीं सोचते। ये भी नहीं सोचते कि ये जो क्राइम करने जा रहे हैं इसका अंजाम क्या होगा, ये पकड़े जाएंगे, इनको उम्र कैद भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है, ये तो बर्बाद होंगे ही, इनके परिवार भी बर्बाद होंगे। तो दोस्तों, ये एक मनोविकृति है। इस क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी लड़के या लड़की की शादी की बात चलती है, उनका जब रिश्ता देखा जाता है, तो लड़का हो या लड़की, दोनों को एक दूसरे के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। एक दूसरे से ये नहीं पूछना चाहिए कि तुम्हारी हॉबीज क्या हैं, तुम्हें कौन सी फिल्में देखना पसंद है, तुम क्या क्या करना पसंद करती हो। ये सब बकवास की चीजें हैं। सीधा कट टू कट पूछना चाहिए, क्या आप इस शादी से खुश हैं? क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं जो हमारा और तुम्हारा जुड़ने जा रहा है? क्या तुम्हारा कोई पास्ट है? क्या तुम्हारा कोई प्रेजेंट है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये बातें जरूर क्लियर करना चाहिए लड़की और लड़के को आपस में मिलकर। और इसके साथ लड़की के घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी लड़की पर नजर रखें और अगर उन्हें पता है कि उनकी लड़की गड़बड़ है, उसका कहीं रिश्ता चल रहा है, तो ऐसे ही जबरदस्ती किसी अनजान आदमी से उसका रिश्ता ना जोड़ें, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह के केसेज होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा हूं कि जितने भी केसेज आ रहे हैं, सब महिलाओं के द्वारा किए जा रहे हैं ये क्राइम। इसमें एक ही एंगल सामने आता है। एक बीवी है,
उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसका बॉयफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर धोखे से अपने पति को मौत के घाट उतारती है। ऐसे बहुत केस हुए हैं। अभी मुस्कान वाला केस ठंडा ही नहीं हुआ था, जो नीले ड्रम में अपने पति को काट कर ऊपर से सीमेंट भर दिया गया था, वो ठंडा नहीं हुआ। ये राजा रघुवंशी वाला केस हो गया, और इसी दरमियान 4-6 केसेज और हुए हैं, जिसमें जो मेन कल्प्रिट हैं वो महिलाएं हैं। दोस्तों, मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इन महिलाओं को क्या हो गया है? क्या यही वुमेन एम्पावरमेंट है? क्या यही वुमेन फ्रीडम है? नहीं, ये वुमेन फ्रीडम नहीं है, ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ये बदचलनी है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर अय्याशी है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग है। दोस्तों, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि राजा रघुवंशी की हत्या एक भरोसे की हत्या है, एक रिश्ते की बर्बादी है। ये सोनम रघुवंशी तो बदनाम भी हुई, बर्बाद भी हुई, और बदचलनी के आरोप भी इस पर लग गए, लेकिन इसने अपने परिवार को भी बर्बाद कर दिया, लड़के के परिवार को भी बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इसको अब चाहे कितना भी पश्चाताप हो, लेकिन इसने जो गलती की है उसका सुधार नहीं हो सकता, करेक्शन की गुंजाइश ही नहीं है। तो मेरा तो आज की जनरेशन के जो लोग हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, उनसे यही गुजारिश है कि यार मत करो ये काम। अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं है तो शादी मत करो, मना कर दो। किसी मासूम को क्यों मौत के घाट उतारना? ये सब गलत बात है। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो मोबाइल में या लैपटॉप पे या टीवी पे क्या देख रहे हैं, किस तरह की फिल्में देख रहे हैं, किस तरह के शोज देख रहे हैं। कहीं उनमें वायलेंस तो नहीं है, कहीं उसमें क्राइम का एंगल तो नहीं है, ज़्यादा विभत्स तो नहीं है। ये सब देखना होगा, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, जिस तरह के फेज से हम गुजरते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। हमारी जो मानसिकता है वैसी होती चली जाती है। यही हुआ सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और बाकी के जो 3 लड़के थे जिन्होंने राजा रघुवंशी का मर्डर किया। इनकी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रह गई। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे केसेज आ रहे हैं। हमारे देश का जो कानून है उसको और सख्त करने की ज़रूरत है। हमारी सरकार को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा राजा रघुवंशी के परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने ही बीच का कोई भाई बंधु गया है। बहुत दुख हुआ है मुझे, इसीलिए मैं दिल से इस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ और अपने दोस्तों को आगाह कर रहा हूँ, जो आज की युवा पीढ़ी है उसको बता रहा हूँ कि इस तरह के रास्ते पर मत जाओ यारो, बहुत बर्बादी है इसमें। साजिश और धोखे में कुछ नहीं रखा है, एक ना एक दिन इसका पर्दाफाश होता ही है। इसीलिए अच्छे काम करो, अच्छी सोच रखो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।